प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मैं प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद देना चाहूँगा। मैं पास्टर प्रदीप कोल्हे, शेवगांव, अहमदनगर से आपके लिए ये गवाही बताना चाहूँगा। मैं सबसे पहले प्रभु यीशु मसीह के नाम को ऊंचा उठाना चाहूँगा, और जो भी आप सुन रहे हैं इस गवाही को, इस साक्ष्य को, ये बहुत ही बड़ी गवाही है। जैसे कि हम परमेश्वर की सेवा करते हैं इस संसार में, और तरह तरह के कष्ट और दुखों को हमें झेलना पड़ता है, तरह तरह की कठिनाइयाँ हमारे बीच में आती है, लेकिन हमारे बीच में ऐसे कुछ परमेश्वर के चुने हुए लोग हमें मदद के लिए परमेश्वर ने इस संसार में भेजे हैं। हालेलुया। मैं आपको ये गवाही बताना चाहूँगा कि आज से 2 साल पहले की बात है, 2014 के बारिश के दिनों की बात है। 2 साल पहले जैसे कि महाराष्ट्र में जालना नाम का एक ज़िला है, और वहाँ पे एक रूरल एरिया है जो ग्रामीण भाग है, और वहाँ पे परमेश्वर के एक सेवक वहाँ पे सेवा करते हैं जिनका नाम है मोहन गायकवाड़ और उनकी पत्नी। जी, मोहन गायकवाड़ और उनकी पत्नी वहाँ पे प्रभु का बहुत बड़ा काम करते हैं, और वहाँ पे जैसे ही वो इतने साल से प्रभु का काम कर रहे हैं तो उनको बहुत सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था, लेकिन उन्होंने ये बात किसी को नहीं कही। लेकिन एक दिन ऐसा आया कि उनके साथ में बहुत ही बुरा हादसा हुआ 2 साल पहले। उन्होंने जैसे मुझे ये बात समझ में आई कि कैसे उनको कठिन परिस्थिति का सामना करना पड़ रहा है। मुझे फ़ोन आया एक दिन, और एक भाई है, एक विश्वासु मसीह भाई है, और उन्होंने मुझे फ़ोन करके बताया कि पास्टर जी, ऐसे ऐसे एक प्रभु के सेवक है मोहन गायकवाड़, जो जालना में एक प्रभु का काम करते हैं, और उनको किसी ने बहुत तकलीफ़ दी है उनके सेवकाई में। उनको एंटी क्राइस्ट लोगों ने बहुत ही उनके सेवकाई में अड़चन डाली है, और उनको बहुत ही मानसिक और शारीरिक तकलीफ़ दे रहे हैं। और ये सुन के मुझे बहुत बुरा लगा, और मैंने प्रभु से कहा कि प्रभु, जैसे अगर हमें तकलीफ़ होती है तो हमारे जैसे और भी परमेश्वर के दास है, उनको अगर तकलीफ़ है तो हमें उनको मदद करना चाहिए। हालेलुया। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि जैसे मुझे ये बात समझ में आई, ये मुझे फ़ोन पे समझा कि पास्टर मोहन गायकवाड़ जी पे चर्च के ऊपर हमला हुआ है। कुछ जो एंटी क्राइस्ट लोग हैं उन्होंने उनके चर्च में, उनके सभा में जाके तोड़फोड़ की है और उनको घबराया है। तो ये जैसी बात मुझे समझ में आई तो उनका फ़ोन नंबर मैंने लिया। मैं उनको पहचानता नहीं था, और जालना में मैंने उनसे संपर्क किया और उनको विश्वास में लिया और उनको सांत्वना दी कि घबराइए मत, हम आपको पूरी मदद करने की कोशिश करेंगे। जो भी हमारे क्रिश्चियन एकता सामाजिक संगठन है, हमारे जीतू भाई जो अधिकारी है, और उनसे हम बात करेंगे और आपको जितनी जल्दी मदद हो सके हम आपको मदद भेजेंगे। और जैसे मैंने उनको फ़ोन पे सांत्वना दिया, और दूसरे दिन जाके मैंने उनसे मिला भी और उनको धीरज दिया। वो बहुत ही घबराए हुए थे और रो रहे थे। उनके चर्च के जैसे संडे सर्विस ख़त्म हुई, कुछ एंटी क्राइस्ट 50-60 लोग वहाँ पे आए, और उनका चर्च का जो सामान रूम में लॉक किया था, वहाँ पे उनका मंडप था, साउंड, लाइट, माइक सभी को तोड़ फोड़ करके उसे जला दिया। बाइबल थे बॉक्स भर के, ट्रैक्स थे बॉक्स भर के, और सभी को उन्होंने जला के राख कर दिया। और जो बाजू में रहते हैं लोग, उनको बताया कि अगर इन लोगों ने यीशु की प्रार्थना यहाँ पे वापस शुरू की तो उनको जान से मार देंगे, ऐसे धमकी भी दी उनको। और बहुत दिन से वो लोग सता भी रहे थे। और इतनी बड़ी घटना होने के बाद वहाँ पे बहुत पास्टर फेलोशिप है, बड़े बड़े लोग उनके संपर्क में थे, लेकिन ऐसे घटना होने के बाद कोई भी उन्हें मदद करने के लिए नहीं आया है। लेकिन जैसे ही मुझे पता चला, मैंने जीतू भाई को फ़ोन किया और उनको सविस्तर सभी घटना को बताया कि ऐसे ऐसे हुआ है ब्रदर, और हमें आपकी मदद की बहुत ज़रूरत है। और जैसे ही मैंने जीतू भाई को बताया, और उन्हें कहा कि आप पास्टर जी जाके उनसे मिलिए, उनको विश्वास में लीजिए, उनको धीरज दीजिए, और वैसे मैंने जाके उनसे कहा और उनसे मिलके उनको मदद करने के उनको आश्वासन दिया। और जीतू भाई ने जैसे ही बोला कि आप वहाँ पे नज़दीकी पुलिस स्टेशन में जाइए, मैं फ़ोन करता हूँ, और जाके उन लोगों को जो उनके खिलाफ वहाँ पे एफआईआर दर्ज कीजिए। मैंने पास्टर मोहन गायकवाड़ को बताया, लेकिन पास्टर मोहन गायकवाड़ पहले से बहुत घबराए हुए थे, लेकिन वो पुलिस स्टेशन में नहीं आ रहे थे। उनको बहुत मैंने समझाया, और जैसे मैंने जीतू भाई को ये बात बताई तो जीतू भाई तुरंत दूसरे ही दिन मुंबई में उनके टीम के साथ उनके कार में जालना में पहुँचे, सुबह ही पूरे रात जर्नी करके, और हम भी वहाँ पे गए। और जैसे कि वहाँ पे शासकीय विश्राम गृह है, सरकारी वहाँ पे गेस्ट हाउस है, वहाँ पे हम लोगों ने मीटिंग ली। सभी पत्रकार वहाँ पे आए थे, मीडिया वाले लोग आए थे, बड़े बड़े संघ वहाँ पे पास्टर लोग आए थे,
और मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये इतनी बड़ी घटना हुई, लेकिन किसी भी पास्टर या बड़े नेता ने उनको मदद नहीं की। लेकिन जैसे मैंने जीतू भाई राठौड़, जो हमारे आदरणीय हमारे अधिकारी है क्रिश्चियन एकता सामाजिक संगठन के, जो नाम से नहीं लेकिन काम से जाने जाते हैं, और जैसे उन्होंने हमें मदद करने का आश्वासन दिया, वहाँ पे तुरंत दूसरे दिन जालना में उनके टीम के साथ पहुँचे और हमने वहाँ पे मीटिंग लिया, क्या करना है। पुलिस स्टेशन में उनको खबर दी, मीडिया वाले लोग आए और जहाँ पे स्पॉट पे ये घटना हुई थी वहाँ पे जाके हम लोगों ने देखा। और जैसे ही वहाँ पे पुलिस को बताया, पुलिस जो अधिकारी है वहाँ पे पीआई काले और जो एसपी है उनको बताया, और तुरंत वो वैन लेके, पुलिस वैन लेके जो स्पॉट पे पहुँच गए। वहाँ पे उन्होंने हमारे जीतू भाई जी से उनकी मुलाकात की और उन्होंने सविस्तर घटना जीतू भाई ने उनको बताया, और हमारे क्रिश्चियन एकता सामाजिक संगठन की ओर से उन्हें एक अर्ज दिया, एक लेटर दिया, लेटर हेड पे उनको लिख के दिया कि जल्द से जल्द इसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। जो भी पुलिस अधिकारी वहाँ पे आए उन्होंने सभी जगह का पंचनामा किया। वहाँ पे हम लोगों ने वीडियोस फोटो निकाले जहाँ पे भी उन्होंने जलाया था, चर्च को तोड़ा था, और जैसे ही उन्होंने पंचनामा किया और जल्द से जल्द कड़क से कड़क कार्रवाई करने का आश्वासन उन्होंने दिया। मैं आपको बताना चाहूँगा कि जैसे ही वहाँ से ये जीतू भाई जी ने वहाँ पे विज़िट किया, उनके टीम ने विज़िट किया, और वहाँ पे पुलिस अधिकारी ने बहुत सीरियसली इस बात को लिया, और जैसे ही हम चले गए वहाँ से, लेकिन उन्होंने आश्वासन, जो कार्रवाई का आश्वासन दिया वहाँ पे, और पुलिस जो है उन्होंने 2 दिन के बाद पास्टर मोहन गायकवाड़ को बुलाया, वहाँ पे एफआईआर दर्ज कराया दूसरे ही दिन में, और उन्होंने जो भी लोग हैं उनके ऊपर कार्रवाई की। और आज मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो पास्टर मोहन गायकवाड़ के साथ ऐसा बुरा व्यवहार हुआ था, इतनी बड़ी घटना हुई थी, तो आज एक पुलिस अधिकारी ने उनको वहाँ पे 2-3 गुंठा जगह दिया है कि आप वहाँ पे प्रभु यीशु मसीह का काम करो और वहाँ पे आपका चर्च चलाओ। और आज 2 साल के बाद में वो पास्टर जी मुझे 1 महीने पहले यहाँ पे मिलने के लिए, प्रार्थना के लिए मेरे ऑफिस में आए थे, और उन्होंने जीतू भाई जी का बहुत धन्यवाद किया कि उनकी वजह से आज मैं वहाँ पे सेवकाई बहुत अच्छी तरह कर पा रहा हूँ। 5 गुंठा जगह में बहुत बड़ा चर्च बनाया है और प्रभु का कार्य बहुत अद्भुत हो रहा है, और आज मैं शांति से प्रभु का काम कर रहा हूँ। मैं आपको बताना चाहूँगा सभी लोगों के लिए कि जैसे ही हमें परमेश्वर ने इस सेवकाई के लिए इस पृथ्वी पे भेजा है, वैसे ही हमारे मदद के लिए जीतू भाई जैसे परमेश्वर के दास, परमेश्वर के अधिकारी भी हमारे लिए भेजे गए हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा जीतू भाई राठौड़ जी के बारे में, वो नाम के लिए प्रसिद्धियाँ एक कभी उन्होंने नहीं किया। मैंने देखा है इतने साल में, मैंने उनको जाना है, उनका काम मैंने देखा है, और उनके साथ मुझे काम करने का मौका भी मिला है। मैं प्रभु को धन्यवाद दूंगा कि ऐसे महान परमेश्वर के अधिकारी हमें मिले हैं, और जहाँ भी ऐसी घटना होती है तो कितने भी बड़े बड़े लोग वहाँ पे होते हैं लेकिन कोई मदद नहीं करता है, लेकिन जीतू भाई जी को जैसे ही पता चलता है उनके टीम के साथ पहुँचते हैं, कितना भी बड़ा पुलिस अधिकारी या मंत्री क्यों ना हो, उनके ऊपर कार्रवाई होती है और हमें परमेश्वर की सेवा आराम से सुरक्षित करने का मौका मिलता है। प्रेज द लॉर्ड। जैसे मोहन गायकवाड़ की इस गवाही को आपने सुना कि कैसे हमारे क्रिश्चियन एकता सामाजिक संगठन ने उनको मदद की, भाई जीतू भाई राठौड़ के ओर से उनको कैसे मदद मिली, और आज वो बहुत अच्छी तरह से सेवकाई कर रहे हैं, और इसलिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद दूंगा, और हमारे माननीय जीतू भाई राठौड़ जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा, और उनको आगे जो भी परमेश्वर का कार्य वो कर रहे हैं हम सब उनके साथ हैं, और आप सभी उनके साथ रहे। गॉड ब्लेस यू। आमीन। प्रेज गॉड।